मैंने पहले ही घोषणा की है कि मैं बनारस से इस बार चुनाव लड़ूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। संघियों को मुसलमान को जीजा बनाने में बड़ा मजा आता है और उसके बाद सभी को हिंदू मुसलमान करवाने में आता है। इनके जीजा से मुसलमान मिलेंगे आपको। मुझे इतने लोगों ने गाली दी, मुझे इतने लोगों ने मारा, मुझे इतने लोगों ने किया। ये जैसा किसका बेटा है और आईपीएल का मैच देखते हुए कितने गंदे इशारे उसने किए थे। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? अरे ले आओ 2-3 दर्जन चूड़ी नहल दस्तक और जाओ दे आओ प्रधानमंत्री को पहने और छम ऐसे ऐसे करे गोरी गोरी कलानियाँ। जेपी के नेता हमारी तरफ से गूं खाए, गोबर तो वैसे खाते गूं खा ले, हमें ऐसे फर्क नहीं है। टुकड़ों में पलने वाले तुम्हारे इनके जो पूरे परिवार के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, माफी वीर हुआ करते थे, ये बताएंगे मैं संविधान। अरे देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी, वीर सावरकर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बताओ, पढ़े हो? बिल्कुल पढ़ा मैं। 1854 में उनका जन्म होता है। 1857 क्रांति अगर वो ना होते तो होबे नहीं करती। 3 साल का बच्चा बताओ पिपड़ी बजा रहा था। अरे बीजेपी तमाम नेता हैं, अरे 10 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर लेते हैं। हो सकता है उस बीजेपी के नेता हमारी तरफ से गूं खाए, गोबर तो वैसे खाते गूं खा ले, हमें ऐसे फर्क नहीं है। हमने कई बार तुमसे कहा कि वो गोबर वाली ही बात करेंगे। 3 साल के बच्चे से क्रांति करवा देते हैं, इंटर पास करने के बाद जो 12वीं पास इंटर करवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी लवड़ को कुछ और बोल देते हैं। अरे अगर टेलीपास्टर हटा दो तो ये बाल योगी तो इतना बोल गया, ये तो 1 मिनट नहीं बोल सकते देश के प्रधानमंत्री जी। बोलिए। ज्यादा ताकतवर बहादुर ज्ञानी हैं। मैंने पहले ही बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और कौन ताकतवर है कौन क्या है वो तो बाद में मालूम चलेगा। अखिलेश के खिलाफ हैं आप? अखिलेश के खिलाफ हैं आप? मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है। अखिलेश यादव बयान है, उन्होंने कहा कि यूपी की जो 80 सीटें हैं सभी सीटों पर सपा जीतने जा रही है। मैं इतना नहीं जानता हूँ। मैं सभी पार्टियों के पास अपना लेटर पहुँचा दिया हूँ। हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे निर्दलीय चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है और उनको हराकर संसद पहुंचना है, सीधी बात। नड्डा साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी स्कैम वाली पार्टी है और जो बीजेपी है ये स्कीम वाली पार्टी है। अच्छा, कौन सी स्कीम? कोरोना काल में 65,000 का रेमडेसिविर बेचने वाले बेशर्मो, कौन सी स्कीम? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे स्कीम देने वाले बेशर्मो, कौन सी स्कीम? जेपी नड्डा से बोलो हिमाचल में तुमने चुनाव हराया था कि मोदी जी ने चुनाव हराया था? रिबन काटने मोदी जानते हैं, नाम नेताओं के आ जाते हैं। मोदी जी जेपी नड्डा से तो सबसे बढ़िया सवाल तो ये पूछो कि परिवारवाद तुम्हारी पार्टी में क्यों है? ये जैसा किसका बेटा है और आईपीएल का मैच देखते हुए कितने गंदे इशारे उसने किए थे। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? एक तो बेटा है तड़ी पार का, ना चल पाता है ना बोल पाता है, पागल बड़ा ऐसे करता है दिन में। बताओ। और ये पप्पू बता रहा है सबसे बड़ा पप्पू तो खुद पैदा किया है। जैसा तो ऐसे से दिखाते हैं। हाँ तो मैंने यही दिखाना ना, तो कोई सारे दिखा दिया। क्या मतलब उसका? अब इसका मतलब तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है, ये ही उनका हिंदू राष्ट्र है। तभी तो महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है। 14 साल की बच्ची बनारस में रेप कर दी गई, 15 साल की बच्चियों का रेप कर दिया गया। भाजपा के यूपी के नेता ने के गुर्गों ने 16 साल की बच्चों का गैंग रेप किया। और ये गोदी मीडिया बेशर्म जहां भाजपा का नाम आती है इनको 103 डिग्री का बुखार हो जाता है। ना ये धर्म पे बोलते हैं, ना ये जाति पे बोलते हैं, ना मजहब पे बोलते हैं। ये सिर्फ एजेंडा फिक्स कर चुके होते हैं, एजेंडा फेंकेंगे अब पब्लिक इनकी तरफ आ जाएगी। अब पब्लिक आने वाली नहीं है। कर्नाटक से जो लुंगी पहनाई गई है, तो इसलिए भी मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है बल्कि लोगों की जानों का सौदा कर रहा है। और इस नफरत को, इस घमंड को और इस कहीं ना कहीं इस तानाशाही को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर इनके पास फर्जी संतों की टीम है तो ये बाल योगी महाराज अकेले दम पे इनका मुकाबला करने को तैयार है। अरे आप देख रहे ब्रज भूषण वाले मामले पर दिल्ली पुलिस कह रही है आप हमें ऑडियो वीडियो दीजिए। देखिए ऑडियो वीडियो की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुल उस वाले मामले में जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जांच नहीं कराई गई। हमें तो यही लगता है भाई कि आज भी इस देश में कहीं ना कहीं बेटियों की आवाज़ दबाई जा रही है और ये भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं रेप मर्डर हत्या, संस्कारों की पार्टी है बीजेपी कार्यालय। और नाली जाम हो रही है, वो जिससे बच्चा रुक जाता नहीं होता, कौन सा यंत्र है उसको क्या कहते हैं जो आता है कॉन्डम से? हाँ, उससे उनकी जाल नाली भर जाती है। लेकिन कॉन्डम जो है 2016 अरे तो संस्कार वहीं से गिरता है ना। उसके बाद इनके यहाँ इन्हीं के नेता के यहाँ पे लेकिन कॉन्डम तो अच्छी चीज है हमारे देश के लिए। कोठा मिल जाता है
और उन्हीं के यहाँ पे जहाँ पे कार्यालय है वहाँ पे बहुत कुछ दे व्यापार भी हो जाता है। गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो कहीं भी ऐसी चीजें हैं। हाँ। आप अगर देखिए भाजपा का चित्र बहुत बढ़िया है। हाँ। इनके यहाँ चित्र ऐसा है कि स्मृति ईरानी जिसके घर में रुकी थी उसके पति को ही भगा ले गई थी। तो बड़ा अच्छा संस्कार है। क्यों नहीं ये अगर सोनिया गांधी पे 50 लाख की गर्लफ्रेंड निजी अटैक नहीं था, चूड़ी भेजना किसी प्रधानमंत्री निजी अटैक नहीं था। कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हम भी गलती करें। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें है वो सही है। और ये कहा जाएगा सनातन धर्म में किसी भी पत्नी के पति को उससे छीन लेना सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप उन्होंने किया है तो ये कहा जाएगा, झूठे को झूठा ही कहा जाएगा, चोर को चोरी कहा जाएगा। आप गोदी मीडिया के बातों पे हम नहीं चलने वाले। जो इस देश में हो रहा है हम वही बोलेंगे, हम आपकी आवाज़ पे नहीं बोलेंगे। लेकिन आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना जो चंदन लगाए है ना, कितना भी लंबा चौड़ा कर लीजिए, लेकिन 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। तुमको फोन आया था? किसका फोन आया? तुम पर्चे बनाने लग गए क्या बाबा से? मरो, किसी का फोन आया? रावण से बात कर लिए क्या? ये रावण से बात कर लिया, आज कैसी सरकार आ रही है? बजरंग बली भी घूम रहे थे, मेरी बात हुई थी। अच्छा, बंदर के वेश में बजरंग बली घूम रहे थे। जेल चले जाओगे सब बेतुका बयान दोगे तो। अगर इस तरह का बेतुका बयान दोगे जेल भेज दिए जाओगे। बजरंग बली से पूरी राजनीति चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह के बेतुका बयान देना बंद कर दो ना। आप ये जो नफरतवादी लोग हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया है कि उड़ रहे थे, मैं बात कर रही थी, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बेवकूफ़ है, अभी आपने कहा जो बेवकूफ़ है बेवकूफ़ी करते हैं, ये सब बेवकूफ़ है, करने दीजिए। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ पे ये सरकार चोरी डकैती लूट घसोट महंगाई भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है। पहले महंगाई प्रेम डायन थी, अब प्रेमिका है। कहीं ना कहीं इस सरकार में जितनी चोरियां हुई हैं, जितनी धांधली हुई है, जितने घोटाले हुए हैं, अगर जिसकी सही जांच करा लो तो इस देश का प्रधानमंत्री तक जेल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारे चोर तो आप लोग हैं। देखिए राहुल गांधी की सांसें चली गई, कांग्रेस तमाम नेताओं के घर पर सीबीआई ईडी की आईटी की छापेमारी होती है। आपकी पेट में दर्द। राहुल गांधी की ईडी की एक भी जांच सार्वजनिक की गई? सोनिया गांधी को ईडी में कोई जांच सार्वजनिक की गई? कोई बताया कि पब्लिक से इन्होंने ये काम किया? या कांग्रेस में दम था, उसने अपने नेताओं को तुरंत जांच करवा के जेल भेजा था? आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट है, सुनिए सर, पहले ऐसे नहीं। अगर आप बीच में लपालपर करना तो करो, मेरे कर लो इंटरव्यू करो। आईवाईसी ऐसे नहीं, वो हम है, उनके ऊपर आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। हमें सुनाई नहीं दिया है। सुनाई नहीं देगा क्योंकि जब सवाल क्योंकि जब तुम हमें बहुत बीच में काट दोगे और अपना प्रोपेगेंडा चलाओगे, सवाल पहले मेरी बात पूरी हुई। सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं देंगे? अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे नहीं ऐसे नहीं, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ऐसे आओ, चिल्लाओ मत, ऐसे सुनो। पहले जिस प्रकार से जब भाजपा को डर लगता है, अगर उन पे जांच हुई, उन पे जांच करवाइए, अगर वो दोषी हो तो ले जाइए। भाजपा के तो बहुत से नेताओं को आरोप है रेप का, कितने लोग जेल चले गए। कुलभूषण मामले में क्या किया गया? कुलदीप कुलभूषण नहीं, ब्रिजभूषण, कुलदीप संघन का जीजा है, भाजपा वालों का जीजा है। मंत्री जी रक्षाबंधन बंधवाते हैं। अच्छा, चूड़ी पहन लियो कर दो। अब चूड़ी पहनने का समय आ गया है। अब आने वाले टाइम पे इनको एक को तड़ीपार और एक को गुजरात। तमाम लोग कह रहे थे कि जो बाल योगी हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके से मोदी को, अमित शाह को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही सस्ती लोकप्रियता के लिए करते। मुझे इतने लोगों ने गाली दी, मुझे इतने लोगों ने मारा, मुझे इतने लोगों ने किया। मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे कोई गाली देता। अरे देते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का ये नियम है कि हम अपने अल्पसंख्यक का साथ दे, उनके हितों की रक्षा करें। ये लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का परम कर्तव्य है। हम अपने लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। ऐसे फ्रॉड संघियों को, बेढंगियों को हम नहीं मानेंगे। और कोई अगर इस देश का बाप अपने आप को समझता है तो वो अपने आप को देश का बाप समझे। हम इस देश का बाप उसको नहीं मानते।